बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को जो है रमज़ान मुबारक। और अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र है कि जिसने हमें यह बाबरकत महीना अता किया। और इस महीने में अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमारी इबादतों को कबूल और मंजूर फ़रमाए, और हमारे दस्तरखान को इसी तरह हरा भरा और नेमतों से भरपूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए दही की जो है हरी चटनी लेकर आई हूँ। ये मैं दो तरह से बनाऊँगी और इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दही वाली हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बाउल धनिया का लिया है, और ये मैंने डंडियों समेत दिया है इसको मैंने, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है डंडियों के साथ, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पर पुदीने का लिया है। जितना धनिया होगा उसे हाफ में हमने पुदीना लेना है, क्योंकि पुदीने का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है 2 टेबलस्पून दही है। ये काफ़ी थिक दही है, इसको मैंने मलमल के कपड़े में डालकर जो है रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये काफ़ी थिक हो गया, आपने थिक नहीं लेना है वरना आपकी चटनी जो है ना बहुत पतली बनेगी। तो इसके अलावा एक अदद हरी मिर्च है मेरे पास, और मेरी ये टेस्ट के मुताबिक आप लीजिएगा। अगर मुझे ये कम लगी, क्योंकि मिर्चों का टेस्ट आजकल पता नहीं चलता कि कड़वी होती हैं कभी नहीं होती। तो उसके अलावा 2 जवे लहसुन के और हाफ़ लेमन है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है। आप साबुत ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं, खुद ही पीसा जाएगा मशीन में। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये मशीन का जो है डिब्बी ले ली है मशीन की, इसमें मैं डालूँगी धनिया, और उसके बाद हम पुदीना डालेंगे इसमें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए हरी मिर्च मैं यहाँ पर काट कर डाल रही हूँ, तो उसकी वजह ये है, ये देखिए मेरा एक छोटा सा क्लिप जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। ये देखिए मेरे पास एक हरी मिर्च थी, तो मैं किसी काम के लिए उसको काट रही थी। तो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि मिर्चों को काट कर हमेशा यूज़ किया करें, क्योंकि अक्सर बाज़ार सूंडी निकलती है अंदर से। मैंने जब इसको काटा तो ये मिर्च अंदर से ब्लैक थी, तो मुझे शक गुजरा जब मैंने देखा तो इसके अंदर जो थी ना ये सूंडी थी इस तरह। तो मैंने फ़ौरन से ये एक क्लिप बना लिया, मैं कहा ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखिए सूंडी। तो कई लोग समझते हैं कि शायद ये मिर्चें जो है मतलब कि कड़वी होती हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिर्च को आप कम से कम दरमियान से लाजमी काट लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए अंदर कुछ है तो नहीं। तो बेशक छोटा छोटा ना किया करें, तो मैं हमेशा काट कर ही डालती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने एक जवा लहसुन का डाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे, और ज़ीरा डाला है मैंने इसमें, और नमक डाला मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून, और ये 2 टेबलस्पून दही की हम इसमें डालेंगे। तो दही को आपने काफ़ी थिक लेना है, वरना आपका चटनी जो है ना पतली हो जाएगी। और इसको हम जो है अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने चटनी को ये पीस लिया था, और मिर्च मुझे कुछ कम लग रही थी क्योंकि इतनी तीखी नहीं थी, तो मैं 1 मिर्च इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ, हाफ़ लेमन। लेमन मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि लेमन का मकसद ये होता है कि आपका चटनी को जो कलर पुदीना पड़ा पड़ा ब्लैक हो जाता है, तो पुदीने का कलर ब्लैक नहीं होने देता, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर खिला हुआ निकलता है, इससे कलर ख़राब नहीं होता। लेकिन मैंने दही डाला था, दही भी खट्टा होता है, तो इसलिए मैंने पहले लेमन यूज़ नहीं किया, कि अगर ज़रूरत होगी तो मैं बाद में डालूँगी। और ये एक लहसुन जवा लहसुन का भी था, तो ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसको मैं दोबारा से जो है पीस लूँगी। ये देखें चटनी हमारी तैयार होगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनी है, जैसे हम होटलों में जाते हैं तो हम खाते हैं, वो सर्व करते हैं। इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। और ये बेसिक चटनी है, और इसी से हम जो है दूसरी चटनी बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर अब चेक करें इसका, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। तो इसको आप समोसों पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ऐसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहें, मतलब कि इसमें मज़ीद दही ऐड करना चाहें, तो आपने इसमें कुछ दही लेना है। एक बाउल में हम दही लेंगे, और जितना दही आपको चाहिए आप उतना ले लें, और इसमें सॉल्ट आपने डालना है, और इसमें ये चटनी हम हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखें ये सेकंड चटनी बन गई हमारी, और ये भी कितनी मज़े की और कितनी खूबसूरत लग रही है लुकिंग वाइज। और जीने से हम इसको गार्निश करेंगे।
लीजिए हमारी दोनों चटनियाँ बनकर जो है तैयार हो चुकी हैं। अगर तो आपने जिस तरह फर्स्ट चटनी मैंने बनाई है वैसे ही बनाकर खानी है तो आप इसमें मिर्चें कम ही रखें, तो क्योंकि इसको हमने जो है और इसमें दही ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने सेकंड चटनी बनानी है, दही मज़ीद ऐड करना है, तो आप मिर्चें थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, उसको ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़े की बनती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।